हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन अ रिलेशन आर a comma b such that a less or equal to b cube. A less or equal to b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ये आपको चेक करना है। जो आपका ये रिलेशन है वो अंडर ऑन रियल नंबर डिफाइन हो रहा है। ये जो आपका रिलेशन गिवन है वो अंडर रियल नंबर डिफाइन हो रहा है और चेक करना है कि जो आपका रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो फर्स्ट वी चेक आउट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? A, A belongs to R, that means A related to A, ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की। अब यहां पर क्या गिवन है? यहां पर जो आपका रिलेशन है दैट मीन्स जो A और B है वो रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। ये आपके रियल नंबर होंगे और आपको बताना है कि A लेस आर इक्वल टू B क्यूब, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो चेक कर लेते हैं। रियल नंबर है दैट मीन्स A जो है वो रियल नंबर है, दैट मीन्स 1,1 बिलोंग्स टू R। 1,1 बिलोंग्स टू R। क्या 1,1 इस कंडीशन को फुलफिल करता है? तो चेक करते हैं। 1 लेस आर इक्वल टू 1 क्यूब, दैट मीन्स ये मिलेगा 1 लेस आर इक्वल टू 1। तो 1 जो है वो 1 के इक्वल हो सकता है, दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। किसी भी डबलेट पर चेक करेंगे आप, किसी भी डबलेट पर चेक करेंगे आप, 2 पे चेक कर सकते हैं। 2,2 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स 2 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, दैट मीन्स 2 लेस आर इक्वल टू 8। तो जो 2 है वो 8 से स्मॉल होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये जो आपका रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिकली कंडीशन जो होती है उसको यूज करेंगे। कंडीशन क्या होती है? A, B belongs to R, then B, A also belongs to R, that means A related to B और ये हो जाएगा B related to A। ये आपको चेक करना है। कंडीशन आपके पास वही है, A लेस आर इक्वल टू B क्यूब, और A और B जो आपके नंबर्स हैं वो रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो चेक करते हैं। मान लेते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू R, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। चेक करते हैं क्या ये दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। चेक करेंगे। A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 1 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, 1 लेस आर इक्वल टू 8। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये तो सही हो गया आपका। इसको चेक करते हैं। 2 लेस आर इक्वल टू 1 क्यूब, 2 लेस आर इक्वल टू 1। क्या 2 जो है 1 से छोटा या 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सो इट इज नॉट सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे इसमें देखते हैं, ये आपका सिमेट्रिक तो नहीं होगा। क्लियर हो गया कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में जब आपने इंटीजर्स को लिया हुआ है तब तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या इसी कंडीशन को रेशनल नंबर से चेक करते हैं? क्या रेशनल नंबर भी इस कंडीशन को फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? इंटीजर से तो ये प्रूफ हो रहा है कि आपका रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आर में आपका आर में जो आपका रियल नंबर है उसमें आपके इंटीजर्स भी आते हैं और रेशनल नंबर भी आते हैं। तो इंटीजर्स भी जब चेक कर रहे हैं तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन हम रेशनल नंबर पे चेक करेंगे क्या कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? 1/2, 1/2 लेंगे, बिलोंग्स टू आर, और चेक करते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्या होगा इसमें? 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब,
दैट मीन्स 1/2 लेस आर इक्वल टू ये हो जाएगा 1/8। तो 1/2 जो आपका है वो लेस आर इक्वल टू 1/8 हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? 1/2 1/8 के इक्वल होगा या 1/8 से छोटा होगा? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम ऐसे एज इट इज क्वेश्चन गिवन था, ये रिलेशन आर a, b सच दैट a लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये रिलेशन डिफाइन हो रहा था ऑन रियल नंबर। उसमें भी क्या था कि जो इंटीजर्स लेते हैं, इंटीजर्स पे तो रिफ्लेक्सिव डिफाइन होता है, लेकिन रेशनल नंबर पे डिफाइन नहीं होता था। तो वहां पर भी आपका डज नॉट रिफ्लेक्सिव हो रहा था, डज नॉट सिमेट्रिक हो रहा था। अब चेक करते हैं कि आपका ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव की कंडीशन को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c। अब अगर इन दोनों को देखें तो आपके पास कंडीशन आनी चाहिए a रिलेटेड टू c, दैट मीन्स a, c बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो आपको ऐसे पेयर्स लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। जरूरी नहीं आप कोई पेयर लेंगे तो उसपे हो सकता हो, तो आपको कई पेयर चेक करने पड़ेंगे। अगर सारे पेयर पे अगर वो ट्रांजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर किसी एक पेयर पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं 4 3 2 नंबर्स लेते हैं 4 3 2, मान लेते हैं ये आपका a है, ये b है और ये c है। दैट मीन्स एक पेयर बनेगा 4,3, दूसरा बनेगा 3,2। तो यहां से क्या है, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया और ये आपका c हो गया। तो यहां से आपको फाइनल क्या मिलेगा? a, c मिलेगा। अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। तो पहले लेते हैं हम लोग a, b, दैट मीन्स 4,3 लेके चलते हैं। तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 3, दैट मीन्स 4 लेस आर इक्वल टू 3 क्यूब, दैट मीन्स 4 लेस आर इक्वल टू 27। 3 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 27। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा हमारे पास है 3,2, 3,2 पे चेक करते हैं। तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर पुट करेंगे 3 लेस आर इक्वल टू 2 का क्यूब, दैट मीन्स 3 लेस आर इक्वल टू 8। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब एक और कंडीशन हमारे पास है a, c वाली। तो यहां से a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 2। चेक करते हैं 4 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, तो 4 लेस आर इक्वल टू 8, दैट मीन्स ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो आपने ये पेयर लिया हुआ है 4 3 2, 4 3 2 पेयर पर तो आपका ये ट्रांजिटिव हो रहा है। अब दूसरे पेयर चेक करते हैं, कंसीडर करते हैं 10, 5, 2। ये पेयर चेक करते हैं क्या ये पेयर इस कंडीशन को फुलफिल करता है। चेक करते हैं, कंसीडर करते हैं ये आपका a है, ये b है और ये c है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका a लेस आर इक्वल टू बी क्यूब, तो ये आएगा 10 लेस आर इक्वल टू 5 क्यूब। तो ये आएगा 10 लेस आर इक्वल टू 10 लेस आर इक्वल टू 125। 10 जो आपका है वो 125 से लेस है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा 5,2 बनेगा। ये हमने दिया हुआ है 10,5। अब लेंगे हम 5,2, तो ये हो जाएगा 5 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, 5 लेस आर इक्वल टू 8। ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब लास्ट वाला जो केस बनेगा वो क्या बनेगा a, c। a की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 2। इसको वेरीफाई कराते हैं। तो 10 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, 10 लेस आर इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर कंडीशन फंस रही है हमारी। दो केस तो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड वाला केस होता है जिसको हमें दिखाना होता है, जिसको हमें वेरीफाई कराना होता है, किसके लिए ट्रांजिटिव के लिए, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फिर हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 10 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब चेक किया तो आया 10 लेस आर इक्वल टू 8 और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 10 जो आपका है वो 8 से छोटा नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, लेस नहीं होगा,
इसलिए कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो दो केस हो गए यहाँ पर, एक क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, दोनों में सेम कंडीशन आपको यूज करनी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपको कंफर्म होना चाहिए कि जब बी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो वो आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा और सिमेट्रिक भी नहीं होगा। वही कंडीशन आपको क्यूब में यूज करनी है, तो आपको यही दिखाई देगा कि यहाँ पर ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ना ट्रांजिटिव हो रहा है और ना ही सिमेट्रिक हो रहा है। तो सिमिलर है, आपको अपने माइंड में ये पेयर जो है वो आपको सेट करके रखने होंगे कि किस पेयर से ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और कहां पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट गिवन है 1 2 3, रिलेशन r गिवन है 1 2 2 1, आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा लेकिन सिमेट्रिक होगा। तो चेक करने पहले ये जो सेट ए गिवन है इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि डबलेट्स आने चाहिए आपके पास। डबलेट्स का मतलब 1 1 2 2 3 3 ये पेयर्स बनने चाहिए। A belongs to R, that means A related to A, ये कंडीशन होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए। लेकिन जो रिलेशन गिवन है उसमें कोई भी पेयर आपका डबलेट्स में नहीं गिवन है, दैट मीन्स 1 1 does not belongs to R, 2 2 does not belongs to R, 3 3 does not belongs to R according to this set। उसके अकॉर्डिंग कोई भी डबलेट्स आपका इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर बात आती है सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो चेक करेंगे सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। A, B belongs to R, so B, A also belongs to R, that means A related to B and B related to A। चेक करते हैं, गिवन है इसमें 1 2 belongs to R और 1 2 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 2 1 belongs to R। तो 1 2 एंड 2 1 पेयर आपका इसमें अवेलेबल है, सो इट इज सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव दैट मीन्स A, B belongs to R, B, C belongs to R, implies A, C also belongs to R। अगर A, B और B, C रिलेशन में लाई करते हैं तो फिर A, C भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। चेक करते हैं, 1 2 गिवन है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये A, B है तो फिर ये B, C है, मतलब B से स्टार्ट होने वाला भी सेट गिवन है। अगर ये 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला भी सेट इसमें गिवन है, 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये B है और ये आपका C है, तो इस केस में A, C जो है वो भी आपको R में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 1 1 बिलोंग्स टू R। चेक करते हैं कि 1 1 रिलेशन में गिवन है, तो 1 1 इस रिलेशन में आपका कोई भी पेयर गिवन नहीं है, मतलब डबलेट्स नहीं है, सो इट इज नॉट, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए रिलेशन में दो केस तो बहुत आसान होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना और सिमेट्रिक प्रूव करना बहुत इजी होता है, लेकिन ट्रांजिटिव जो होता है उसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इसलिए आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि ट्रांजिटिव को कैसे क्लियर करते हैं। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है और ये केवल आपका कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में क्या करें, एक सेट गिवन है ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो बुक्स का कलेक्शन होता है वो आपका सेट ए गिवन है और साथ में एक रिलेशन गिवन है x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x एंड y मतलब 2 बुक्स या मोर देन 2 बुक्स ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस आपके सेम है और आपको चेक करना है क्या ये रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो ऑलरेडी इसने कह रखा है शो करना है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। तो शो करना आपको मतलब इक्विवेलेंस है, लेकिन आपको दिखाना है कि इक्विवेलेंस कैसे कैसे है। तो पहला केस रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया A, A बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक हमारे पास है एनसीईआरटी मैथ्स की जो बुक हमारे पास है वही एनसीईआरटी मैथ्स की बुक हमारे फ्रेंड के पास में है। तो जो नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास वाली बुक में होगा उतने ही नंबर ऑफ पेजेस हमारे फ्रेंड की बुक में होंगे। दैट मीन्स x जो x होगा x जो होगा वो बिलोंग करेगा r को, इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। कोई आपने एनसीईआरटी की बुक ले रखी है, चाहे मैथ्स की ले रखी हो, फिजिक्स की ले रखी हो, केमिस्ट्री की ले रखी हो, तो उसमें नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो सेम होंगे उसी एनसीईआरटी की बुक के। 2 बुक्स आपने एनसीईआरटी उठाई और दोनों मैथ्स की हैं, तो दोनों बुक्स में जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो इक्वल होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स x, जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक और इजी होगा। सिमेट्रिक में क्या करना है आपको, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, a, b बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। सिंपल सी बात है। अगर आपने 2 बुक्स ली हुई हैं, एक बुक आपने x ले रखी है, दूसरी बुक जो है आपने y ले रखी है। x, y बिलोंग्स टू r। x एंड y 2 बुक्स हैं, इनमें जो नंबर ऑफ पेजेस है वो सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि y और x जो होगा उसमें भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, सेम होंगे। x एंड y दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो अगर हम y और x लिखेंगे तो बात तो वही होगी, तो y और x में भी नंबर ऑफ पेजेस आपके सेम होंगे। तो इस केस में ये आपका रिलेशन जो है सिमेट्रिक होगा। सो इट इज सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव केस भी आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। ट्रांसिटिव में क्या होगा, ट्रांसिटिव केस में क्या होगा, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। तो क्या होता है a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये केस होता है। तो चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एक बुक x है, दूसरी बुक y है। ट्रांसिटिव प्रूव करने के लिए आपके पास 3 केसेस होने चाहिए, 3 बुक्स होनी चाहिए। तो मान लेते हैं एक बुक हमारे पास और है, वो है z। मतलब x, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। चेक करते हैं। x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। सो x and y belongs to r, y, z belongs to r, that means x and z also belongs to r, जो इस रिलेशन में लाई करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। सो इट इज ट्रांसिटिव। सो इट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये बहुत इजी केस था। ऐसे क्वेश्चन एक प्लेस वाला आता है कि सेम प्लेस पे रह रहे हैं 2 लोग, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा। तो सेम एज इट इज उसको भी ऐसे ही करना है।